अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने जो है वो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 8 स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए प्रोग्राम। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। वो कहते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program. कहते हैं कि वेल डिफाइंड सेट, जो ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी हिदायत जो कि एक तरतीब के साथ कंप्यूटर को दी जाती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसका कोई मतलब होता है। ठीक है, अगर हम उसको कंप्यूटर को दें तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा सेट, एक ऐसा मजमुआ, हिदायत का मजमुआ जो कि तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो भी कोई प्रोग्राम होगा वो ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा। अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। और जो उस प्रोग्राम को बनाता है, उस जो है इंस्ट्रक्शंस को, जो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को बनाता है, उसका सेट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बंदे को क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि प्रोग्राम क्या हुआ कि वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, हदायत का मजमूआ जो है, जो कि वेल डिफाइंड हो, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो उसको बनाता है, जो बंदा उसको बनाता है, उसको तरतीब देता है, उसको वेल डिफाइंड बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो आगे बेटा देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा सेकंड टॉपिक है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। A set of word and symbols used to write program is called programming language. कहते हैं कि एक सेट ऑफ, एक अल्फाज का मजमुआ और सिंबल्स का मजमुआ, ठीक है, जो कि एक प्रोग्राम बनाता है। उससे हम, जब वो पूरा प्रोग्राम बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि हम कोई भी लैंग्वेज, जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं, हम अलिफ बे पे ते से, ये क्या है, ये अल्फाज है, ठीक है, ये हरूफ है। इसको हम जब बनाते हैं, जिस तरह हमने अल्लाह लिखना होता है, ठीक है, तो हम अलिफ, लाम, शद, खड़ी ज़बर और हे का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन सब को बना के हम क्या कहते हैं, अल्लाह एक लफ्ज़ बनाते हैं। लेकिन इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स का मजमुआ जब हम बनाते हैं तो वो हम, हमारा क्या बनता है, उर्दू लैंग्वेज बनती है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक उर्दू लैंग्वेज है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो किसी ना किसी जो है वो एक तरतीब, एक वेल डिफाइंड जो है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है हम एक कोई लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसका मतलब क्या है, उसने यूजर और कंप्यूटर के दरमियान क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवानी है, बातचीत करवानी है। अब देखें, अब एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, उसके थ्रू हम एक विंडो बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सी बनाते हैं या हम किसी और लैंग्वेज में बनाते हैं, तो क्या, अगर हम कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो क्या हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे दरमियान और उसके दरमियान राब्ता करवाने वाली जो चीज़ है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर वो ही नहीं है तो हम और कंप्यूटर, हम जितने मर्जी कीबोर्ड के ऊपर जो है वो उंगलियां मारते रहें, जितना मर्जी जो है हम माउस को हिलाते रहें, लेकिन जब तक हम कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं करेंगे एक प्रॉपर वे के अंदर, तब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, फिर है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को सिंपल से समझते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को तो आसानी से समझ आती है, लेकिन
इंसानों को उसकी समझ नहीं आती, या फिर हम ये कह सकते हैं 0 और 1 की फॉर्म में जो हम कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। अब देखिए लो लेवल लैंग्वेज में भी दो चीज़ें हैं, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। प्योर जो समझता है, जो कंप्यूटर बिल्कुल प्योर जिस चीज़ को समझता है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता। अच्छा, पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब क्या, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है उसके बिल्कुल करीब तरीन होती है, तो उसकी समझ में आती है, लेकिन ह्यूमन से दूर होती है या उसकी समझ में नहीं आती। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज। अब सबसे पहले क्या है, मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या है। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। वो कहते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज, इस किस्म की लैंग्वेज जिसमें क्या कि हम अपना कोड जो है, अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 0 और 1 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में हम लिखते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही लैंग्वेज है, यही जुबान है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये बेसिक लैंग्वेज है, ये उसकी नेचर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अ कंप्यूटर रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उसको बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट करता है, बहुत तेज़ी के साथ चलाता है, बहुत तेज़ी के साथ उसकी आउटपुट देता है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कंप्यूटर को उस लैंग अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर का लफ्ज़ यूज़ हुआ। अब ट्रांसलेटर को समझते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है कि जो कि आपकी किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। मतलब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हमें कंप्यूटर में, जब हम उसको एक लैंग्वेज देते हैं, कंप्यूटर में हम उसको प्रोग्राम देते हैं, तो क्या पहले वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, फिर जो है वो कंप्यूटर उसको समझ सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम उसको मशीन लैंग्वेज के थ्रू हम उसको करते हैं, कोई प्रोग्राम देते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली समझता है, उसको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिफाइंड, सॉरी मशीन डिपेंडेंट। वो कहते हैं जो मशीन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब उसको इंसानों की समझ पे नहीं होता, वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कोड है, किस तरह की मशीन है और किस तरह का कोड लिखना है। एवरी कंप्यूटर है इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। देखिए हर कंप्यूटर की एक अपनी मशीन लैंग्वेज है। तो किस किस कैटेगरी में बना, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से उसकी लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज का डिज़ाइन बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। वो कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट, मुश्किल है उसको समझना और उसको सीखना। किसके लिए, इंसानों के लिए। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कहते हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो क्या उसको उसके लिए हमें क्या कहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आ गया समरी लैंग्वेज। Assembly language is a low level language. It is one step higher than machine language। कहते हैं कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है और ये एक वन स्टेप हायर है। मतलब 0 और 1 से की फॉर्म से निकल के इसमें कुछ ना कुछ और ऐड किया जाता है। अब और क्या, वन स्टेप हायर मतलब 0 और 1 तक ही नहीं रुका, ये कुछ कुछ ना कुछ इसमें और ऐड है। वो क्या है, वो सिम्बल्स और अल्फान्यूमेरिक जो है वो कीज है। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे वो कहते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस विद इंग्लिश लाइक वर्ड नाउन एज निमोनिक्स। इट इज़ प्रोनाउंस एज निमोनिक्स। देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है हम कुछ ना कुछ चीज़ों से इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म के अलावा हम उसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि ये समरी लैंग्वेज है और वन स्टेप हायर है, होती ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्रोग्राम रिटन इन assembly लैंग्वेज आर easier टू राइट एंड modify देन मशीन लैंग्वेज। अब कहता है समरी लैंग्वेज के अंदर
कोड को लिखना आसान भी है, उसको मॉडिफाई भी करना आसान है। किसकी निस्बत? मशीन लैंग्वेज की निस्बत। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो असेंबली लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होता है? राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपके ड्राइवर्स हो गए, आपके जो है वो विंडोज़ हो गई, ठीक है, यूटिलिटीज़ हो गई, ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। देखिए अब यहाँ भी यही बात है, जो कंप्यूटर वहाँ पे मशीन लैंग्वेज थी वो डायरेक्टली समझता था। क्यों? क्योंकि उसके अलावा हम किसी और में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? असेंबली लैंग्वेज है जो कि एक प्योर मशीन लैंग्वेज नहीं है, तो लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन प्योर मशीन लैंग्वेज नहीं, इसलिए उसको हम पहले लो लेवल में चेंज करते हैं, मतलब उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, फिर जो है हम उसको, फिर कंप्यूटर उसको समझ सकते हैं। आगे, a translator called assembler is used to convert assembly language program into machine। अब ट्रांसलेटर कई टाइप के होते हैं। जो assembly को मशीन में कन्वर्ट करता है, assembly लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम assembler कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दो लैंग्वेज तो हमने पढ़ी। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में, इंसान उसको नहीं समझ सकता, ठीक है, उसको लिखना मुश्किल है, उसको जो है समझना मुश्किल है। उसके बाद आई आपकी असेंबली लैंग्वेज, उसको हम समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। किसकी निस्बत आसान है? मशीन लैंग्वेज की निस्बत। उसके बाद है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के बिल्कुल करीब तरीन हो, मतलब जिस तरह हम इंग्लिश बोलते हैं वो क्या है हमारी? बिल्कुल क्लोज। इसी तरह इंग्लिश में या कोई हाई लेवल लैंग्वेज लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो कहता है उसमें अगर हम कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो क्या हम एक दूसरे को समझ सकते हैं ना? लेकिन हम ही आपस में समझ सकते हैं। अगर हम यही वाली लैंग्वेज जो है कंप्यूटर पे अप्लाई करें तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, ठीक है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हम आपस में तो ह्यूमन के तो क्लोज है, ह्यूमन तो समझ सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझ सकती, कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट। अब ये देखें, इनपुट और प्रिंट जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड है, जो कि लाइक का। अब इनपुट का मतलब क्या होता है? कुछ देना, इंस्ट्रक्शन को देना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, ये होता है इनपुट। प्रिंट क्या होता है? उससे वापस लेना, आउटपुट लेना। अब यहाँ पे दो सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें इनपुट कंप्यूटर सबको समझ आएगी, तो ये बात गलत है। प्रिंट कंप्यूटर को समझ आएगा नहीं, पहले इनपुट को मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, फिर कंप्यूटर उसको समझेगा। इसी तरह प्रिंट को जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, फिर कंप्यूटर जो है उसको समझ सकते हैं। अच्छा, आगे देखें। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। अब देखें, वो कहते हैं कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, हमने पहले पढ़ा ना, उसको वेल डिफाइंड प्रोग्राम होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक रूल बना दिया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज का एक रूल है। अगर हम उस रूल के मुताबिक कोई प्रोसीजर लिखेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो ही वो प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है, तो ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है। अब यहाँ पे कहता है कि एक सिंटैक्स बना दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। अगर हम उस सिंटैक्स के ऊपर उस सिंटैक्स के मुताबिक कोड लिखेंगे, तो ही वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। सी का अलहदा है, सी प्लस प्लस का अलहदा है, जावा का अलहदा है, ठीक है। हर लैंग्वेज का जो है वो सिंटैक्स अलहदा होता है। सिंटैक्स के मुताबिक लिखेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। कहते हैं इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने इस तरह से लिखनी है ताकि वो प्रोग्राम बने, कि हम उसको सिंटैक्स के मुताबिक, असूल के मुताबिक जो है हम उसको उसने लिखना है, हमने उसको
तब ही वो प्रोग्राम कहलाएगा, तब ही वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाएगा। एनी एरर इन द प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर कोई एरर होगा, सिंटैक्स के मुताबिक नहीं होगा, तो क्या हमारा ट्रांसलेटर जो है वो हमें बता देगा कि यहाँ पे ये मसला है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उस लाइन को अंडरलाइन कर देगा या हाईलाइट कर देगा, या हमें बता देगा कि यहाँ पे मसला है, उससे आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इफ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। अब होता है कि सिंटैक्स का कोई भी मसला होगा, हमने उसको सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखा होगा किसी प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो मशीन उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते पास दी हुई है हाई लेवल लैंग्वेज की। सबसे पहले सी प्लस प्लस। इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए या उसको बनाने के लिए जो है हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जावा। इट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अब नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए जो है हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। पास्कल भी एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम जो है पास्कल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इट हैज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कि फोर्ट्रॉन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसको फार्मूला ट्रांसलेशन जो है, देखिए, फॉर से फार्मूला, ट्रांस से फोर्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांस से ट्रांसलेशन, इससे बना है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि एक पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, मैथमेटिकल के प्रोग्राम को हल करने के लिए, उसके फार्मूलाज को जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं फोर्ट्रॉन। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, इसका क्या एब्रीवेशन है? It was used mainly by students to use the computer to solve simple problems। सिंपल प्रॉब्लम को इस्तेमाल करने के लिए, उसको हल निकालने के लिए जो है हम बेसिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कोबल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम क्या कोबल का इस्तेमाल करते हैं। बेटा कुछ टाइप्स थी जो हमने पढ़ी कि हाई लेवल लैंग्वेज की कौन कौन सी टाइप, ये बिल्कुल थोड़ी सी टाइप्स लिखी हुई हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इकसाम है। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था बेटा। इसको पढ़िएगा, साथ साथ जो है वो इसको देखिएगा। अगर साथ साथ आप चलते रहेंगे तो ही कामयाब होंगे। अगर लास्ट पे छोड़ेंगे तो बेटा ये आपको फिर मसला पैदा करेगा। लेक्चर को सुने, इस चीज़ की समझ नहीं आती मुझसे डिस्कस करें। आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।